हेलो गाइस, वेलकम टू मैजिक क्यूबस। आज मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये बिगिनर इंटीमेट कोई भी कर सकता है परफॉर्म, बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। तो उसके लिए मैंने दोनों जोकर्स यहाँ पहले से निकाल रखे हैं। ये बाद में काम आएंगे बेसिकली मार्क करने के लिए। आप यहाँ पे अगर होते तो मैं आपको बोलता कि आप कार्ड डील करो और जितने मर्जी जाओ उतने डील कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उस पर। सपोज आप नहीं हो, आपकी जगह मैं करके दिखाता हूँ। मैं रैंडमली कुछ कार्ड डील कर रहा हूँ और ये स्पेक्टेटर भी कर सकता है मेरी जगह पे। सपोज इतने कार्ड्स और उसके बाद इसको मार्क कर देंगे ऐसे और इसको कर देंगे कंप्लीट। एक और हमारे पास जोकर है तो एक और बार ऐसे करेंगे सेम, और इस बार भी जितने मर्जी चाहे उतने कार्ड डील कर सकते हो। सपोज इतने स्पेक्टेटर करना चाहता है, इसको मार्क करेंगे, उसको कंप्लीट। बेसिकली हमने दो कार्ड मार्क कर दिए हैं दो अलग अलग लोकेशन पे रैंडमली। और मैं दिखा देता हूँ कि पहला मार्क ये रहा, इसके साथ वाला कार्ड मैं इसको साइड कर देता हूँ, और दूसरा ये रहा और इसके साथ वाला कार्ड ये रहा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि सारे के सारे कार्ड्स बिल्कुल अलग है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है इसमें। और आप कहीं पे भी रुक सकते थे और कहीं पे भी स्टॉप बोल सकते थे। और आपने यह कार्ड सेलेक्ट किया जैक ऑफ हार्ट्स और ये वाला है 5 ऑफ डायमंड्स। अब इसमें आप पूछोगे इसमें खास बात क्या है। आप देखोगे स्टार्टिंग में हमने जोकर्स यूज़ किए थे मार्क करने के लिए, उसके पीछे मैंने जैक ऑफ हार्ट्स लिखा हुआ था और इसके पीछे 5 ऑफ डायमंड्स। तो ये थी ट्रिक। मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रिक को करते कैसे है, पर उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो लाइक कर दो। इस बार लाइक गोल रखेंगे हम 75 लाइक्स, ताकि पिछली बार आपने 50 बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया था जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे। तो देखते हैं 75 आप कर पाओगे। सो अब मैं सिखाता हूँ इस ट्रिक को करते। सो गाइस, इस ट्रिक को करने के लिए मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। एक जिसमें आपको कार्ड्स ख़राब करने पड़ते हैं क्योंकि आप जोकर्स के पीछे मार्किंग करते हो, और अगर आप ख़राब नहीं करना चाहते तो मैं इसके बाद दूसरा भी तरीका बताऊंगा जिससे आप सेम ट्रिक परफॉर्म कर सकते हो, बस उसका इफेक्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। तो पहले जैसे मैंने परफॉर्मेंस में की थी मैं वैसे आपको समझा देता हूँ कैसे की थी। तो आपको क्या करना है, दोनों जोकर लेने हैं और मार्कर लेके इनके पीछे कोई भी दो कार्ड लिख देने हैं। जैसे मैंने यहाँ जैक ऑफ हार्ट्स लिखा और यहाँ पे लिखा 5 ऑफ डायमंड्स। ये मार्कर से आप बना दोगे, और ताकि मेरे को ध्यान रहे मैं ट्रिक करते टाइम कंफ्यूज ना हो, तो ये जो कलरफुल जोकर है इसके पीछे मैं जैक ऑफ हार्ट्स बनाता हूँ। क्योंकि आप देखोगे कि जैक ऑफ हार्ट्स है ये कलरफुल रहता है, तो मुझे याद रहता है कि इसके साथ रहेगा ये, और दूसरा कार्ड 5 ऑफ डायमंड्स ये इसके साथ रहेगा। तो ये पहली प्रिपरेशन है अगर आपको मेरे तरीके से परफॉर्म करना है उसके लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो जैक ऑफ हार्ट्स या 5 जो मर्जी आपको पसंद है, मैं इसको नीचे रखता हूँ और इसको टॉप पे। और परफॉर्मेंस के टाइम में मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली थी, वो मैंने क्या की थी, इसको मैंने 4th पोजीशन पे रख दिया था ताकि आपको समझ आए। मैं इसको उल्टा करके रख देता हूँ। और ये जब भी ट्रिक परफॉर्म करते हैं तो लोगों को बोलते हैं डील करने के लिए कार्ड्स, तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि डील से क्या मतलब है। तो वो कई बार ऐसे ना कर दे या ऐसे कैसे करनी है, तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे काउंट करना है और कहीं भी रुक जाना है। और मैं 4th कार्ड पे रुक जाता हूँ और इसको वापस ऊपर रख देता हूँ, और ये मेरी प्रिपरेशन वापस ठीक होगी और उनको पता भी लग गया कि उनको कैसे करना है ताकि ट्रिक ख़राब ना हो आपकी। अब ये टॉप पे आ गया और ये बॉटम पे आ गया। इसके बाद बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉटम कार्ड है आपका उसका जोकर कौन सा है। तो मुझे पता है नीचे जैक ऑफ हार्ट्स रहता है और उसके लिए ये वाला कलरफुल जोकर है। तो वो सपोज स्पेक्टेटर को आप कार्ड देते हो, वो डील करना स्टार्ट करते हैं और वो यहाँ आके रुक जाते हैं, और उनको बोलोगे कि मार्क कर देते हैं और इसको कंप्लीट। अब उनको फिर से कार्ड्स देते हो और मार्क करते हैं, सपोज वो यहाँ रुक जाते हैं और इसको मार्क कर देते हैं ऐसे। और आप देखोगे जब मैं कार्ड स्प्रेड करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो जोकर के राइट वाला कार्ड है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगा। ये इसके साथ आ गया और इसका राइट कार्ड ये रहा, ये इसके साथ आ गया। और फिर आप बेसिकली प्रिडिक्शन थी वो चेक कर सकते हैं क्योंकि हटती नहीं है, 5 ऑफ डायमंड्स है और इसके पीछे जैक ऑफ हार्ट्स लिखा हुआ है। सो ये बेसिक ट्रिक है जो आप मेरे वाले मेथड से कर सकते हो। अब मैं आपको एक दो चीज़ और बताता हूँ सेकंड वेरिएशन पे जाने से पहले। मैं इनको साइड कर देता हूँ कि आप कार्ड्स को शफल भी करके दिखा सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि ये 5 ऑफ डायमंड्स ऊपर है, जैक ऑफ हार्ट्स नीचे है। अगर आप शफल करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट आप पहले नीचे रिफल करो ऐसे, फिर ये सारा, ये बाकी छोड़ दो और इसको ऊपर। बेसिकली आपको मेंटेन करके रखना है इसको टॉप पे और इसको बॉटम पे। तो आप ऐसे शफल करके भी दिखा सकते हो ताकि उनको आइडिया लगे कि कार्ड्स मिक्स हो चुके हैं। अब सेकंड वेरिएशन, सपोज आपके पास जोकर्स नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, किसी ने आपको कार्ड्स दिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 एसेस निकाल देता हूँ। सपोज ब्लैक एसेस यूज़ करेंगे और रेड को भी मैं एक बारी लगा देता हूँ, ये रहे।
तो सेकंड वेरिएशन जिसका आपको कोई मार्किंग की नीड नहीं है, मैं क्या करता हूँ 2 ब्लैक एसेस लेता हूँ और रेड एसेस को कंट्रोल कर लेता हूँ बॉटम पे और टॉप पे। या आप मिस डायरेक्शन यूज़ करके या जैसे ही आपको टाइम मिले आप ऐसे कर सकते हो, ये टॉप पे और एक बॉटम पे। इसमें आपको कोई ध्यान रखने की नीड नहीं है कि पहला कार्ड कहाँ आएगा दूसरा कार्ड कहाँ है, क्योंकि आपने कोई मार्किंग नहीं कर रखी। अब सेम प्रोसेस है, आप उनको बोलोगे कार्ड डील करने को और सपोज़ यहाँ पे एक एस रख देंगे, कवर, वापस यहाँ पे दूसरा और ये। और आप इसको एज अ मेंटलिज्म रूटीन भी दिखा सकते हो कि आप उनको इन्फ्लुएंस करके ये डिसीज़न लेने पे मजबूर करते हुए इतने कार्ड से डील करेंगे और इसके साथ वाला एस और इसके साथ वाला भी एस। और इसके बाद आप ये भी दिखा सकते हो कि सारे के सारे कार्ड्स डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं करता। तो इसका दूसरा मेथड है तरीका करने का। आई होप आपको पसंद आया हो और आप लाइक गोल प्लीज़ कंप्लीट कर देना। और कोई रिकमेंडेशन हो किसी टाइप की ट्रिक्स की तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो भी कुछ भी कमेंट कर देना।